अस्सलामु अलैकुम। वीडियो तो मैं बड़ी गुस्से वाली बनाने वाला था, लेकिन फिर एक मुस्लिम लीगी रहनुमा का बयान आ गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे हौसला मिला है। वरना जो आपने मुझे मैसेज किए हैं और मुझे बताया है, जो मैंने राना सनाउल्लाह का आपको बयान बताया था ना सुबह, और फिर आपने उसके ऊपर मैसेज किए हैं, तो ब्लड प्रेशर सबका हाई हो गया था। यार जुल्म की बात है, जुल्म की बात है। चले पहले मैं इस बात को बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूं, मुझे सैकड़ों मैसेज मिले हैं कि सर जी वो पीटीआई वालों ने 30 अगस्त को वो स्टूडेंट ने निकलना था हज़ारों की तादाद में और बांग्लादेशी मॉडल पेश करना था, वो किधर है और ये सारा। और सर जी ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा है। आपको कितनी दफ़ा हम कह चुके हैं कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 100 में से सोशल मीडिया पे 90 बंदे जो हैं वो झूठ बोल के इमरान का प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोल के, और उसके रिबटल के लिए हम 10 बंदे इधर बैठे होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले बड़ी तादाद में आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक वो वीडियो पहुंचाएं और उन्हें बताएं हकीकत क्या है। ये जो आप कानूनी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं चैनल जितने भी आपकी नज़र में हैं उसको आगे प्रमोट करें, सपोर्ट करें, आगे भेजें, फेसबुक पे लगाएं, सोशल मीडिया पे भेजें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है एक झूठ का मुकाबला करने के लिए। 90 बंदों का मुकाबला 10 बंदे तो नहीं ना कर सकते, उसको कम से कम आप बराबर तो कर दें, 45-45 तो कर दें, 40-60 कर दो, कोई इसको बढ़ाएं, तेजी से बढ़ाएं, बिल्कुल ठीक है, ताकि लोगों को तक हकीकत पहुंचे। अब 30 अगस्त के हवाले से इन्होंने इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया कि जनाब कराची से स्टूडेंट निकल पड़े, कोयटा से निकल पड़े, इस्लामाबाद में निकल पड़े, सड़कें स्टूडेंट से भर गई। वो मुझे किसी ने फोन किया कि सर जी तुसी कोई वीडियो ही नहीं बनाई ये होते, और मैंने कहा यार ये झूठ है, मैं झूठ के ऊपर क्या वीडियो बनाऊं। तो झूठ था बिल्कुल। कोई 30 अगस्त को 10 क्या 12 स्टूडेंट भी नहीं निकले, 8 भी नहीं निकले, 5 भी निकले, स्टूडेंट निकले ही नहीं, ना कोई कॉल थी। लेकिन सोशल मीडिया पे ना बांग्लादेश मॉडल, वो तो सर जी वो बस आपको मैं क्या बताऊं, वो उसके अपने अंदर इन्हें गोड़ने गिट्टों में नहीं है। कभी ये वकीलों को इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं इमरान खान, वकील मिस यूज हो रहे हैं पहली दफा तारीख में। कायदे आजम भाई हम शर्मिंदा हैं, वकील इस्तेमाल हो रहे हैं पीटीआई के हाथों। सारे वकील जनाब अपने छोटे छोटे ओहदे लेके, एमएनए एमपीए लेके, तो रूल रेगुलेशन लॉ को ऊपर से पुश डाल के मानी की हिमायत कर रहे हैं। अक्सर वकील, अक्सर, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, अक्सर वकील। तो ये अब वो स्टूडेंट को इस्तेमाल करना चाहता है। वो मर रहा है डूबते हुए को तिनके का सहारा। वो कहता है मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं, साहिल पे खड़े हो चले जाना, तुम्हें क्या गम है चले जाना, मैं डूब रहा हूं अभी डूबा तो नहीं हूं। चले आपके मूड को मैंने ठीक करना था, तो ये झूठ था, इसका मुकाबला आप करें जैसे मैंने आपको कहा है, चैनल सब्सक्राइब करें। आप आए जी, राना सनाउल्लाह के जो बयान ने ना, आप यकीन करें मेरी नींद उड़ा दी थी कि राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं, जिसको इमरान कहता था कि तेरी मूछों से पकड़ के ना मैंने तुझे कलाबाजियां देनी है, और इसके ऊपर 25 किलो हीरोइन का केस बना दिया था। ये सर कोई और दाएं बाएं वाला कहता ना तो मैं मान जाता कि यार ओनू हाले इमरान दे हाथ नहीं लगे, और राना सनाउल्लाह तेनू ते इमरान दे हाथ लगे हुए सन, तू फिर भी कह रहे कि आओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो, आओ। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये इतने डरपोक हैं, ये जो शहबाज शरीफ का जो मानने वाले लोग हैं ना, शहबाज शरीफ समेत, इतने डरपोक हैं कसम खुदा की कि ये पता नहीं अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दी थी कि जनाब हम पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने वाले हैं। ये लगा सकते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल ना, ये नहीं, इन तिलों में तेल नहीं है ना, ये मुहावरा याद रखना कि इन तिलों में तेल नहीं। ये मुंह और मसूर की दाल। तो इन्होंने राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि आओ इमरान खान हमारे साथ कमेटी बनाओ, डायरेक्ट मुज़ाकरात करो, महमूद अचकज़ई के जरिए ना करो। हुण मैनू दसो जनाब यारी अग तो लगनी है कि नहीं लगनी।
बहुत लगी है। लोगों ने मुझे बहुत मैसेज भेजे हैं, उन्होंने कहा सर जी आप ही हैं जो इनको दलेरी का सबक सिखाते हैं, वरना जो बिल्कुल एक यूथिया चैनल है ना, एक पटवारी चैनल भी है, लेकिन आप इनको कभी कभी बूथे को इनका दिखाते हैं आईने में। आईना दिखाया तो बुरा मान गए, मान जाएं, नो वरीज, अनसब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल बंद कर दो, मैंने हकीकत जरूर बतानी है अवाम को। तो राना सनाउल्लाह ने हमें दुख दिया है ये बयान देके कि इमरान खान आओ हमारे साथ मुज़ाकरात करो। और अब जो मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई है, वो ये हुई है कि आसिम इकबाल ने कहा है कि हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक वो कौम से माफ़ी मांगे। इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे, रियासती इदारों से माफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। फिर भी नहीं होंगे यार। एक तरफ आप कहते हैं कि हम, थोड़ा सा गुस्सा मेरा ठंडा हुआ है ये मान ले, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम पीटीआई के ऊपर जी अगले महीने पाबंदी लगा रहे हैं। कहा है ना, ये मैंने तो नहीं कहा, ये आटा तारड़ ने कहा है ना, अता तारड़, तुम भी हमारे लिए आटा तारड़ ही बन रहे हो, आटा बंदयाल की तरह। आप चूचे हैं। आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी को जनाब इमरान के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, खबरदार, होशियार, अपने टीवी चैनल ऑन कर लो, पाबंदी लगने जा रही। तो बाद में ठुस, टाए टाए फिश, ठुस 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 हो गया। बिल्कुल ही कोई पाबंदी क्या, आप मुज़ाकरात की बातें करते हैं। तो ये बात इन्होंने गलत की है। इसकी जितनी भी आप मजम्मत कर सकते हैं करें, मुझे मैसेज भेजें, 1 मिनट की वीडियो बना के भेजें, मैं इनको दिखाऊं आईना कि मुस्लिम लीग नून के जो मुखलिस लोग हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, आप भेजेंगे तो भेजें। अब आए जनाब अली अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो इजलास की सदारत की है, इजलास ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है मरीम नवाज को भी और शहबाज को भी कि जनाब अपने खर्चे कम करो और जितनी बचत हो सकती है बचत करके अवाम के ऊपर लगाओ। ये आज नवाज शरीफ का आज का पैगाम है, जितने खर्चे कम हो सकते हैं। मैंने आपको इनको बताया था कि यकदम बिजली बंद कर दो अफसरों की, यकदम गैस बंद कर दो अफसरों की, यकदम पेट्रोल बंद कर दो मुफ्त वाला अफसरों का। लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं। मैंने एक एडवोकेट जनरल पंजाब की आपको बताई है ना तनख्वाह, 70 से 75 लाख रुपया। ठीक है, ये तनख्वाह है। तो इसकी इतनी बनती है। प्रैक्टिस ना करने की, वकील को प्रैक्टिस ना करने की तनख्वाह जो है उन्होंने 16 लाख रुपया, और ओहदे की 12 लाख रुपया, और पेट्रोल और घर का किराया 3 लाख रुपया। क्यों जी, वो वजीर आजम है कि उन्हें वजीर आजम हाउस च रहना है 3 लाख रुपए। आए मैं 1.5 कनाल का घर आपको 1.5 लाख रुपए का देता हूं, 1 लाख रुपए का देता हूं। 1.5 कनाल का घर 1 लाख रुपए का आपको देता हूं। तो ये कैसी बातें करते हैं। फिर 800 लीटर पेट्रोल मुफ्त, फिर बिजली गैस पानी मुफ्त, फिर टीएडीए, फिर 5 स्टार होटलों में ठहरना। खुदा के लिए अवाम का खून ना निचोड़ो। खून पसीना तो निचोड़ लिया, खून ना निचोड़ो। तो ये खर्चे बंद करें मरीम नवाज साहबा, ये खर्चे बंद करें। खर्चे आपसे ही हमें उम्मीद है। हमें उम्मीद अब मरीम नवाज से ही है। मैं आपको सही बता रहा हूं, नवाज शरीफ से है। उसको हम कह रहे हैं निकलो मैदान में, निकलो। बेशक इलाज कराने के लिए लंदन आना है, नो वरीज, इलाज करवाएं अपना, यूथियों के चक्कर में ना आए। ऐसे नक रगड़ रहे ने, नक कि सानू कोई बाहर कड्डो, इथों जेल चो कड्डो किसी तरीके ना। ठीक है, ये वो कर रहे हैं, उनको वो कर दिया गया है। और ये सारी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कानूनी मशवरों के लिए आप मुनसिफ लॉ कंपनी से रब्ता कायम करें। हम इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ओवरसीज़ वाले सबको कानूनी मशवरे दे रहे हैं। आप भी आएँ, हमसे कानूनी मशवरे लें। और कानूनी मशवरों के साथ साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके केस में कर रहा हूँ, बिल्कुल मामूली फीस लेके। बिल्कुल आप समझ ही नहीं सकेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूं और मैं इतनी थोड़ी फीस उनसे ले रहा हूं, रिटायर्ड पाकिस्तानियों से। ठीक है, तो 16 को लगा हुआ है हमारा केस। उस केस में शामिल होने के लिए आप फौरी तौर पे हमें अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें मेरे इस नंबर पे, व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर।
0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, हम आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तक आप हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई चीज़ के साथ, नए मसले के साथ। और आप धड़ल्ले से तनकीद किया करें, नून लीग पे भी करनी है करें। राना सनाउल्लाह ने बयान अच्छा नहीं दिए अच्छा बयान, आप बताएं ज़रा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।